रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भगवान श्री सीताराम जी के इसी चरणों में कोटिशः नमन। नमन करता हूँ श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर की उस पावन सारस्वती माटी को, जिस महाविद्यालय ने संस्कृत के आचार्यों की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ कर दी है जो न केवल सुजानगंज, न केवल जौनपुर, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के कोने कोने तक अपनी प्राति प्रकर्ष की पताका को अनवरत लहरा रहा है। ऐसा वो महनीय व्यक्तित्व जो उस महान महाविद्यालय से अपनी प्रारंभिक विद्या प्रारंभ करके आज विश्व के एक ऐसे आचार्य हुए हैं, ऐसे विलक्षण प्रतिभा हुए हैं जिनको नमन करते हुए मन आह्लादित हो जाता है, भर आता है। ऐसे पूज्यपाद जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को, जो जगत विश्व के प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति हैं, और उस महाविद्यालय की वो समृद्ध आचार्य परंपरा को नमन कर रहा हूं। मैं आज बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर ने मुझे संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह के अवसर पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया, यह सुअवसर प्रदान किया, यह सौभाग्य प्रदान किया। एतदर्थ महाविद्यालय परिवार और विशेष करके अपने अत्यंत प्रिय और यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी को भूरिशः साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने यह एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा कार्य प्रारंभ किया है जिसकी महती आवश्यकता थी इस महाविद्यालय को। गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय के संस्कृत सप्ताह समारोह में देश के जिन मनीषी विद्वानों को आहूत किया गया, आमंत्रित किया गया, उन सबको नमन कर रहा हूँ। इस पटल पर अन्य जो भी संस्कृत के आचार्य, विद्वान, शोध छात्र, शिक्षक और छात्र जुड़े हैं, सभी के प्रति मेरा नमन भाव और स्नेह भाव इस पटल पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत
के विषय में थोड़ी कुछ बातें कहनी हैं, फिर आगे अपने विषय पर आना है। संस्कृत हमारी ऐसी भाषा है, ऐसा वाङ्मय है, ऐसा साहित्य है जिसमें विश्व की और या यूं कहें समस्त लौकिक ज्ञान तो उपस्थित ही है, पारलौकिक ज्ञान भी उपस्थित है। संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा विश्व की और कोई भी भाषा नहीं है। यही कारण है कि आज चाहे भारतवर्ष हो या इसके अतिरिक्त कोई भी देश, चाहे पाश्चात्य देशों के लोग हों, कहीं का भी कोई भी विद्वान जब किसी गवेषणात्मक पथ पर प्रवृत्त होता है, किसी चीज की खोज में निकलता है, तो वह इस बात को देखने का प्रयास करता है कि जरा मैं भारतवर्ष के उस समृद्ध साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इस विषय को देखूं कि इस विषय में क्या कहा गया है। और निस्संदेह आज तक चाहे मानव की, चाहे समाज विज्ञान, चाहे विज्ञान, चाहे तकनीकी, जिस किसी भी क्षेत्र की शोध की जिस परंपरा को, जिस बात को, जिस तथ्य को हम ढूंढने का प्रयास करें संस्कृत वाङ्मय में, तो वैदिक पीरियड से लेकर, वैदिक काल से लेकर के लौकिक संस्कृत वाङ्मय तक कहीं न कहीं उससे संबंधित तथ्य की एक विलक्षण जानकारी, एक नवीन जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है। हमारे संस्कृत की यह विलक्षणता, हमारे संस्कृत वाङ्मय का यह महात्म्य युगों से चला रहा है। मैं केवल उसका पृष्ठवेक्षण मात्र कर रहा हूं, उसके वैशिष्ट्य की एक पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं। यही कारण है कि हम किसी भी तरीके की कोई बात जब ढूंढने चलते हैं तो संस्कृत को जरूर देखते हैं। आज मैंने जिस विषय को यहां पर प्रस्तुत करने का यत्न करूंगा वह विषय है भारतीय ग्राम संस्कृतौ संस्कृते च वरिष्ठ जनानां भूमिका। भारतीय संस्कृति में, ग्राम संस्कृति में और संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में वरिष्ठ जनों की, वृद्ध जनों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या भूमिका है या रही है। इस विषय पर आने से पूर्व शायद आप लोग इस बात पर जरूर चिंतन करेंगे कि संस्कृत में किसी व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए, किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, और यह कौन सा ऐसा विषय है जिसमें मैं कुछ कहने जा रहा हूं। इसकी पृष्ठभूमि में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बड़ी मार्मिक है, किंतु सत्य के धरातल पर अक्षरशः और पूर्णतः घटित हो रही हैं। आज इस देश में, इस समाज में, जहां वृद्ध जनों की, वरिष्ठ जनों की हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी ग्राम्य संस्कृति में पूजा हुआ करती थी, आदर के साथ जिनके चरण स्पर्श करके लोग उस चरण जल का पान करते थे, जिनको एक देवता के तुल्य, जिनकी सेवा शुश्रूषा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में की जाती थी, जिसका वर्णन भारतीय संस्कृत के ग्रंथों में और ग्राम्य संस्कृत के समाज के सभी पक्षों में और भारतीय संस्कृत वाङ्मय में सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलता है। वही हमारे वृद्धजन, वही हमारे श्रेष्ठ जन, वही हमारे माता पिता, वही हमारे दादा दादी, वही हमारे नाना नानी, इसी प्रकार से अन्य जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज उनकी स्थिति समाज में क्या हो गई है, यह
पक्ष विचारणी है। यद्यपि समाज के हर विषय के लोग, हर विभाग के लोग, हर पक्ष के लोग इस पर विचार कर रहे हैं, तो संस्कृत के लोग इस विषय पर क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? जिन्होंने भारतीय संस्कृत के मूल्यों की स्थापना की, जिन्होंने ग्राम्य संस्कृत का एक वातावरण तैयार किया, संस्कृत साहित्य में जिन जीवन मूल्यों को दे करके जिन्होंने भारतीय संस्कृत की स्थापना की, ऐसे संस्कृतज्ञों को भी, हम सबको भी इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता आ पड़ी है। आज सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में, जहां कहीं भी देखिए तो पता चलता है कि बेटे ने मां को घर से बाहर निकाल दिया और वो कहीं जाके वृद्धाश्रम में रह रही है या कहीं भीख मांग रही है। इस संदर्भ में सबसे बड़ा कारुणिक दृश्य मुझे एक आज करीब साल भर पहले एक कारुणिक दृश्य मुझे बहुत सताता है कि एक अहमदाबाद में एक असिस्टेंट प्रोफेसर नौजवान है, जिसकी मां, जिसके पिताजी नहीं रह गए, जिसकी मां 2 साल से बीमारी की वजह से कोमा में पड़ी हुई थी। उसने उसकी सेवा करने की बजाय उससे चाहे त्रस्त होकर के, चाहे जो समझ करके, अपने मकान की उस 4थी मंजिल से उठा करके उस कोमा में पड़ी हुई वृद्धा मां को नीचे फेंक दिया उस समस्या से मुक्ति के लिए। ऐसे बेटे हो रहे हैं, ऐसे वृद्धजनों की ऐसी स्थिति हो रही है। एक मां के 3 बेटे, पति उसका खत्म हो गया और उसके तीनों बेटों में से तीनों बेटों ने क्रमशः ये किया कि तुम उसके यहाँ चली जाओ, तुम उसके यहाँ चली जाओ। यह करते करते तीनों बेटे ने उसे निकाल दिया घर से। तो बेटी के यहाँ बॉम्बे चली गई। बॉम्बे जाने के बाद उसके दामाद ने उसको निकाल दिया और स्टेशन पर आकर के 2 दिन से भूखी पड़ी रही। पत्रकार ने सारी जानकारी ली और इस सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ। अभी कुछ समय पहले हरियाणा की एक परिवार की वृद्धा मां को बहू ने घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकाल करके फेंक दिया। उससे उठा नहीं जा रहा था। अंत में वह किसी तरीके से उठ करके चलना शुरू की तो उसका पौत्र आया और उसे पीटना शुरू कर दिया कि अभी तक तुम यहां से गई नहीं, तू जा, कहीं मर जा, कहीं गिर पड़ जा। ये दृष्टांत मैं कुछ इसलिए बता रहा हूं कि आज परिवार में, समाज में कमोबेश वृद्धजनों की एक यह स्थिति बन गई है कि वो अब उस परिवार के लायक, उस गांव के लायक, उस समाज के लायक कतई उपयुक्त नहीं समझे जा रहे हैं। वो उपयुक्त हैं, आज भी हैं, लेकिन हमारी मानसिकता इस बात को नहीं समझने दे रही है। जरा सोचिए, बहुत पहले की बात नहीं है, 10-15 साल पहले कहीं आपको ये दिखाई पड़ता था कि वृद्धाश्रम कहीं पे दिखाई पड़ता था या इसका कंसेप्ट कहीं पर था। लेकिन आज हर शहर, हर नगर, हर जिले, हर ब्लॉक, जहां कहीं भी देखिए एक वृद्धाश्रम और वृद्धाश्रम जरूर देखने को मिलता है, जहां पर वृद्ध लोग, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष वहां रहते हैं। और उनसे एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन में मैं गया तो वहां पर जो लोग वृद्ध लोग थे, चित्रकूट में कई वृद्धाश्रम हैं, एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए मैं गया तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए। उसमें बहुत, इन वृद्धाश्रमों में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अधिकारी वर्ग के लोग आ रहे हैं, वणिक वर्ग के लोग आ रहे हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं और अन्य पेशों के वो रिटायर्ड लोग आ रहे हैं, जिनसे पूछने पर उनकी आत्मव्यथा और कथा सुन करके आप छटपटा के रह जाएंगे। रोने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं सारी परिस्थितियों में मेरा मन ये सोचने लगा कि आखिर यह क्यों, समाज में क्या ऐसा होता जा रहा है जो इस तरीके की बातें हो रही हैं। आज इन्हीं सारी बातों को लेकर के, इन्हीं सारे विषयों को लेकर के, इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के मन में एक उद्वेलन हुआ कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है
कि माँ बाप, दादा दादी या जो भी वृद्धजन आश्रित हैं हमारे ऊपर, वो जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना तन मन धन सर्वस्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए, आपको ये तिल तिल सुख देने के लिए अपने को तिल तिल मारा है पूरे जीवन भर, और उस व्यक्ति को दो जीवन की रोटी और स्नेह और सम्मान नहीं दे सकते हो। यही नहीं, वो तो दे ही नहीं रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, यातना दे रहा है और घर से निकाल दे रहा है। और यही नहीं, उसे जबरदस्ती उसकी धन दौलत ले रहा है और उसकी जमीन जायदाद की जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली जा रही है। इस तरीके के दृष्टांत आज परिवारों में, समाज में देखने को मिल रहा है। और यह पश्चिम की भोगवादी संस्कृति ने और संस्कार विहीन जो समाज पनप रहा है, उसने इस तरीके की प्रथा को, प्रचलन को बढ़ावा दिया है। और स्थिति आज ये हो रही है कि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है और वृद्धाश्रमों में लोग जीना ज़्यादा अधिक पसंद कर रहे हैं अपेक्षा कि किसी अपने, जो उस परिवार में अपने बेटे नाती पोतों को उन्होंने सजाया था गमले के पुष्प की तरह, उनके द्वारा जब हटाए जा रहे हैं तो उनको जो पीड़ा हो रही है, लेकिन सामाजिक को भी पीड़ा हो रही है। हमारे आप जैसे बुद्धिजीवियों को भी पीड़ा हो रही है। हम आप सभी जिनको पीड़ा हो रही है, तभी तो जाकर के ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं, तभी जाकर के अनाथालय बन रहे हैं, तभी जाकर के लोग मठों मंदिरों में ऐसे बेसहारा पड़े हुए हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहीं पर एक बात कह रहा हूं, आज उनके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन वो मानसिक शक्ति है। अभी भी उनके पास अनुभव है, वो अनुभव है जिसके द्वारा आज भी उनके बच्चों की, उनकी आने वाली पीढ़ी की रक्षा, सुरक्षा और अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है, बशर्ते ये है कि वो उन्हें सुरक्षित रखें। अरे कम से कम आप चाहे जहां, ये बच्चे चाहे जहां हों, वहां अगर दो वृद्ध दरवाजे पर हैं, वो उनकी सुरक्षा ही तो कर रहे हैं। वो घर से बाहर सब चले गए तो वो तो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो उनके बच्चों की देखरेख तो कर रहे हैं, उनके मकान की देखरेख तो कर रहे हैं। इसी मानसिकता से कम उनको अपने घरों में रखो, इन्हीं विचारों के साथ उन्हें, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उन्हीं की अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं की रक्षा के लिए तो करो। कम से कम जिसने तुम्हारे लिए यह जीवन दिया है, जिसने तुम्हारे जीवन को ये संवारा है, संभाला है, उसको तो कम से कम समझ करके कुछ भी नैतिकता, कुछ भी नैतिक मूल्यों को अपने मन में रख करके इस दिशा में तो प्रवृत्त होकर जियो और जीने दो उन माँ बाप को, उन बूढ़े दादा दादी को। थोड़ा जैसे तुम लोग भोजन कर रहे हो, उन्हें भी भोजन कराओ। तो ये परिस्थितियां हैं। हमारी परिस्थिति क्या थी? हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं थी, हमारी ग्राम्य संस्कृति ऐसा नहीं थी, हमारी परिवार संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारी तो पूरी की पूरी संस्कृति इसी पर आधारित रही कि हम वृद्धों का सदैव आदर करते रहें, पूजन करते रहें, उनके चरण रज लेकर के ही तो हम घर से बाहर निकलते थे। उनमें हम किसी दोष को नहीं देखते थे। वो मुझे डांटते फटकारते थे, मेरे अच्छे के लिए करते थे और आज भी करते हैं। कोई माँ बाप, कोई दादा दादी अपने वंशज को, अपने पुत्रों को, पौत्रों को उसकी भलाई के लिए हर समय चिंतित रहता है। इसलिए अगर कुछ कड़वा भी कहता है तो उसे भी सहना चाहिए। उत्तर रामचरितम में भवभूत कहते हैं, वृद्धास्तेन विचारणीय चरिता। वृद्धों के, श्रेष्ठ जनों के चरित्र पर कभी आक्षेपात्मक विचार नहीं करना चाहिए। वो तो सदैव आदरणीय है। वो जो कुछ भी कहेंगे तेरे भले के लिए, जो कुछ भी करेंगे तेरे भले के लिए। वो सारी संपत्ति तेरे लिए ही तो रख रहे हैं, वो कुछ लेके जा रहे हैं क्या? उनका इतना हक भी नहीं है कि तुम उन्हें 2 जून की रोटी दो, अपने घर में रखो और उनके घर में रखो। अपने घर में क्या रखोगे? उनके घर में रखो और उनकी सेवा शुश्रूषा करो। वो हर समय
अंतिम सांस तक तुम्हें कुछ देते रहेंगे, ये अपना विचार है। और इसी संस्कृति में, यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है, यही हमारी ग्राम्य संस्कृति रही है, और संस्कृत वाङ्मय की तो शुरुआत यहीं से हुई है। आप संस्कृत वाङ्मय का, लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि का रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जैसा वृद्ध तपस्वी और व्यक्तित्व, जिसने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आदिकाव्य जैसा ग्रंथ दिया, वो एक वृद्ध व्यक्ति ही ने दिया, एक वृद्ध तपस्वी ने दिया, एक ज्ञान वृद्ध ने दिया, एक तपोवृद्ध ने दिया, वो किसी युवा ने नहीं दिया। और आप इसी रामकथा के परिप्रेक्ष्य में चलिए, जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा को संतान की इच्छा होती है, तो वो वही वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, जिन्होंने नंदिनी की सेवा करने का उन्हें निर्देश दिया। और फिर रघु पैदा हुए, और जिनसे रघुकुल चला, और श्री राम पैदा हुए। श्री राम के पैदा होने के लिए जब दशरथ जी ने अपने में वृद्धत्व का अनुमान किया, मेरे बाल पक रहे हैं, अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, तो वही वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, तपस्वी, साधक गुरु वशिष्ठ ने ही उन्हें निर्देश दिया, उन्हें सुझाव दिया, उन्हें नीति दी, उन्हें मार्ग बताया, और फिर उनके 4 पुत्र पैदा हुए। जब ये 4 पुत्र पैदा हुए, तो वही तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध वशिष्ठ जी ने अल्पकाल में ही सारी उन्हें शिक्षा दे दी। शास्त्रों की, नाना पुराण निगमागम की शिक्षा थोड़े ही समय में दे दी। लेकिन फिर जब शस्त्र की शिक्षा देनी हुई, तो भी एक वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एक तपस्वी महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने पास ले गए, और उनको समस्त शास्त्रों की बला अतिबला तमाम शिक्षाओं को थोड़े ही समय में दे दिया। और उन्हीं की कृपा प्रसाद से, इन्हीं वृद्ध तपस्वी ऋषियों की कृपा प्रसाद से आप मिथिला गए, और वहां उनका वैवाहिक संबंध हुआ। मिथिला से वापस आने के बाद मैं ये बातें जो कह रहा हूं कि मेरा जो संस्कृत वाङ्मय है, मेरी जो भारतीय संस्कृति है, मेरा जो ग्राम्य संस्कृति है, जो अरण्य संस्कृति है, जो अरण्यस्थ ग्राम संस्कृति है, उन सब में केवल वृद्धों की, श्रेष्ठ जनों की ही भूमिका ऐसी रही, जो समाज को, परिवार को और समस्त राष्ट्र को सन्मार्ग देने का प्रयास करते रहे। उनकी उपेक्षा मत करो। जब भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके वापस आते हैं, तो उन्हें वनवास होता है। वनवास का आदेश किससे मिलता है? अपने वृद्ध पिताजी से। वृद्ध पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए वो 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाते हैं। और जब वनवास की अवधि में चलते हैं, तो फिर उन्हें वनवास में कहाँ क्या करना है, ये मार्ग दिखाने वाला कौन है? प्रयागराज में ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध महर्षि भरद्वाज जी। वहां से जब चलते हैं, तो फिर उन्हें चित्रकूट में एक ऐसा महर्षि मिलता है जिसने रामायण की रचना की, महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि ने फिर उस वृद्ध व्यक्तित्व ने राम जी को यह बताया कि तुलसीदास जी के अनुसार चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। वहां जाकर के आप चित्रकूट गिर में रहिए, वहीं पर्णशाला बना कर रहिए। वहां से जब चलते हैं, चित्रकूट से जब चलते हैं, तो अत्रि, महर्षि अत्रि के आश्रम में आते हैं। उनकी तपश्चर्या, उनका ज्ञान, उनका वय, और उनकी धर्मपत्नी
सती अनसुईया, जिन्होंने अपने तप बल से, जिन्होंने अपने ज्ञान बल से, जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने गोद में ला के रखा था, ऐसी तपस्विनी से सीता जी ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा ली। संपूर्ण उन्हें सब प्रकार के अंगराग, तमाम शारीरिक सौंदर्य की वस्तुएं तपस्विनी अनसुईया जी ने उन्हें दिया। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी। वहां से चल करके सभी जितने भी ऋषि मुनि थे, ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध, सबने श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता जी को मार्गदर्शन किया, नीतियों का सुझाव दिया, जीवन मूल्यों को बताया। आगे सर्वभंग, सुतीक्ष, अगस्त, जितने भी ऋषि थे सबको, सारे ऋषियों को, वृद्धजनों को प्रणाम करते, उनसे आशीर्वाद लेते, उनसे नीतिगत बातें समझते आगे बढ़े। और ऐसे ही एक वृद्धा सबरी मिल जाती है, भील जात की एक वृद्धा सबरी, वृद्धा महिला मिलती है, जो उपेक्षित समाज की, जो तिरस्कृत, उसके यहाँ भगवान जूठे फल खाते हैं। और क्या उनकी सामाजिक समरसता है, क्या उनका भाव है। उन्होंने उन मूल्यों को स्थापित किया कि ये वृद्ध महिला भले ही किसी जात की हो, लेकिन ये वृद्ध है, ये तपस्विनी है, ये ज्ञान वृद्ध है, ये यहाँ वृद्धत्व का मूल्यांकन किया, न कि किसी जाति वर्ग का किया। ये श्रेष्ठ है, इसलिए उसका आशीर्वाद लेकर के, वृद्धा तपस्वी सबरी का आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। और फिर आप देखिए मदद कौन करता है, इनकी सहायता कौन करता है। वृद्ध जाम्बवान जैसा बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ हर समय रह रहा है, उन्हें नीति बताता है। आप कभी देखें किसी भी विषय में भगवान जाम्बवान से चर्चा करते हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं, कैसे क्या किया जाए। यही नहीं, आप वहाँ रावण के यहाँ भी माल्यवंत मंत्री यदि बूढ़ा, उसको वो भी वृद्ध व्यक्ति है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी आज्ञा का, जिसकी नीति को उन्होंने नहीं माना, और उसका दुष्परिणाम होगा। तिष्टा जो वहाँ अशोक वन में सीता जी की रक्षा में लगाई थी, उसको सीता जी ने माता कह करके पुकारा। वो माता वो राक्षसी जात की होते हुए भी, लेकिन उसके जो संस्कार थे, उसमें जो नीतिमत्ता थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसका जो श्रेष्ठत्व और वृद्धत्व था, उस कारण सीता जी ने माता कह करके बुलाया। कहने का मेरे अभिप्राय कि हमारी भारतीय संस्कृति की स्थापना रामायण काल से शुरू हुई, और रामायण काल के ही प्रत्येक प्रसंग में आप देखें कि श्रेष्ठ जनों के अतिरिक्त, श्रेष्ठ जनों के समादर के अतिरिक्त और समाज में कुछ भी दिखता नहीं है। और महाभारत में तो यहां तक कहा गया, ना सा सभा यत् न सन्त वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, नासौ धर्मो यत् न सत्यमस्ति, न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम। कहा कि नासा सभा यत्न संत वृद्धा। हमारी यह संस्कृति है, यह आर्ष संस्कृति है कि वह समाज, वह परिवार, वह सभा किसी योग्य नहीं है जहां वृद्ध जन नहीं है। ऐसे में आज जो हो रहा है, वृद्ध जनों को घर से बाहर निकाल करके निकाल दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, उन्हें उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्या आप धर्म, सत्य और आचरण और जीवन मूल्यों को भविष्य में स्थापित कर सकते हैं? इस परिवेश में जो भारतवर्ष की आगे की संस्कृति बनेगी, क्या वह भारतीय संस्कृति होगी? भारतवर्ष की जो आगे की संस्कृति बनेगी, क्या वह भारत के गांवों की संस्कृति होगी? क्या भारत के आगे का जो यह पर्यावरण बन रहा है, जो वातावरण बन रहा है, वह हमारे संस्कृत वाङ्मय में वर्णित वृद्धजनों के समादर की, पूजा की जो वर्णना की गई है, जो व्यवस्था की गई है, जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, उसको कहीं हम देख पाएंगे? धीरे धीरे ये समाप्त प्राय हो जाएगी। मैं एक प्रेरक कथा एक दिन ऐसे ही सुन रहा था कहीं,
वृद्धों की स्थिति पर। थोड़ा सा प्रसंग को कुछ काफ़ी गंभीर हो गया, मार्मिक हो गया, तो प्रसंग को थोड़ी दूसरी तरफ ले चल रहे हैं। एक प्रेरक प्रसंग एक दिन सुनने को मिला ऐसे ही। एक नवयुगीन लड़के की शादी होने वाली थी, जहाँ उसने शादी की थी। कन्या पक्ष वालों ने कहा कि भाई बारात आप लेकर के आइएगा, लेकिन उसमें सभी नवयुवक ही हों, उसमें एक भी वृद्ध अगर होगा तो बारात वापस कर दी जाएगी। शायद आप लोग इस प्रसंग को जानते होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा इस बात को लेकर के कि यहाँ वृद्ध की महत्ता है। ठीक है भाई, बारात चल पड़ी और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि वहाँ एक भी वृद्ध न जाने पावे। लेकिन लड़के का नाना जो था वो थोड़ा बड़ा जिद्दी था। उसने कहा कि देखो भाई, हम तो बारात चलेंगे, हमें भले ही कहीं अपने वाहन में कहीं पीछे डिग्गी में छिपा दो, मैं कहीं निकलूंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, न दिखाई पड़ूंगा, लेकिन मुझे चलना जरूर है। अंतोगत्वा लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाई इनको लेते चलिए, लेकिन और कोई नहीं जाएगा। हुआ भी यही, बारात गई, बारात द्वार पूजा लगी। लड़की के पिता ने कहा कि भाई देख लीजिए, इसमें सब नवयुवक ही आए हैं। सभी लोगों ने देखा, हाँ नवयुवक आए हैं, कोई वृद्ध तो नहीं है। कहा नहीं, कोई वृद्ध नहीं है। तो उसने एक शर्त रखी, कहा कि मेरी एक शर्त है, उस शर्त को पूरा करने के बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा। लोगों ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि पास में मेरे एक नदी है, ये नदी है, इसका पानी आप लाल रंग का कर दो, तब मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। बड़ी समस्या हुई, नवयुवक सब परेशान कि भाई ये नदी का पानी हम कैसे लाल रंग का कर सकते हैं। अंतोगत्वा लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम वापस बारात लेके जाएंगे। अब ये बात हो गई कि हम वापस बारात लेके जा रहे हैं। लड़के का नाना को जब पता चला, क्यों भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया कि चूंकि ये शर्त उन्होंने रखी है और इसलिए अब ये शर्त पूरी की नहीं जा सकती, अब वापस चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो लड़के के नाना ने कहा कि ये कौन सी बड़ी समस्या है, इसमें बहुत साधारण सी बात है। कहें कैसे? कहें कि उसके कन्या के पिताजी को कह दो कि वो नदी का पानी निकाल करके सब बाहर कर दे, मैं नया लाल रंग का पानी उसमें डाल दूंगा। जाकर लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ठीक है भाई, आप नदी का पानी सब निकाल करके करिए, हम पूरा इसको लाल रंग का पानी कर देंगे नदी का। जब ये जवाब लड़की के पिताजी ने सुना तो उसने कहा कि किसने बताया? तो कहे कोई कुछ बताया नहीं। कहा कि हम खुद ऐसा निर्णय लिए। कहे ना, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसा सोच नहीं सकते हो, तुम्हारी बारात में कहीं कोई वृद्ध व्यक्ति है। अंत में हुआ ये कि हाँ, कि नाना है, वो यहां बैठे हुए हैं। लड़की के पिताजी ने कहा कि ये मैं बताना चाहता था, तुम नवयुवकों को ये बताना चाहता था कि वृद्ध जनों की समाज में क्या उपयोगिता है, क्या अनुभव है, क्या ज्ञान है, क्या उनकी विचार सरणी है। इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। सज्जनों, मैं ये प्रेरक प्रसंग मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लड़की के पिता ने उनके नाना का सम्मान किया, शादी किया और बताया सब सारे नवयुवकों को कि यह समाज बिना इन वृद्धों के, बिना इन बुजुर्गों के नहीं चलेगा, और अगर कभी भी चलेगा तो इसी तरीके से शादी विवाह नहीं होंगे तो तलाक होंगे और दाम्पत्य कलह होगा, सब तमाम तरीके की पारिवारिक विसंगतियां होगी। इसी संदर्भ में एक प्रसंग और बता दूं, एक सच घटना। एक हमारे परिचय में एक महिला पीसीएस ऑफिसर है, वो 35-36 वर्ष की हो गई। कदाचित ऐसे उससे बातचीत चल रही थी तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई शादी उदी कब कर रही हो?
तो कहा सर शादी क्या करना है, अब 8 बजे निकलते हैं, 8 बजे आते हैं, इतना थके रहते हैं कि किसके साथ हम कौन सा संबंध निर्वाह कर पाएंगे, हमारे तो कोई और जो अगर ये पति कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप ना हो और परिवार के लोग ना हो तो हम वो शादी कर सकते हैं। ये स्पष्ट शब्दों में उस लड़की ने, महिला ने कहा। तो मुझे एक सोच आज की दिखी कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसका वो भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सारे कारण होने के बावजूद भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नसा सभा यत न संति वृद्धा, वह सभा सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं है। और वृद्धों के आचरण पर कभी विचार नहीं करना है कि ये गलत है, ये सही है। वो जितना सब कुछ है वो सर्वथा सच है, सच के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा की स्थिति में है, जो देवत्व की स्थिति में है। इसलिए उन श्रेष्ठ जनों का, वरिष्ठ जनों का पूजन करना है। जैसे देवता की पूजा करते हैं, देवता को हम प्रतिदिन स्नान कराते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसी तरीके से घर में, परिवार में वृद्ध जनों की उसी स्थिति में पूजा करनी होगी। तभी जाकर के आप संपन्न होगे, आने वाली पीढ़ी संपन्न होगी और ये भारतवर्ष संपन्न होगा, भारतीय संस्कृति संपन्न होगी, पारिवारिक, सामाजिक, संस्कृत और राष्ट्रीय संस्कृति संपन्न होगी और संस्कृत साहित्य की संपन्नता जो अनवरत चली आ रही है उसकी संपन्नता में और वृद्धि होगी। इन बातों के साथ बहुत सारी बातें मैं कहा। इसी विषय को आश्रित करके मैंने संस्कृत में एक शोध संक्षिप्त निबंध लिखने का प्रयास किया, जिसको कि मैं इसी पृष्ठभूमि में मैंने लिखा है। क्योंकि संस्कृत सप्ताह का अवसर है, संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस शोध निबंध को भी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं। तो कृपया इसको भी सुनने का प्रयास करें। भारतीय ग्राम संस्कृतौ संस्कृते च वरिष्ठ जनानां भूमिका इति विषयम् अधिकृत्य एकं शोधपत्रं, शोधनिबन्धम् अहं प्रस्तौमि साम्प्रतं। नमो नमः। भवतां सर्वेषां कृते संस्कृत महोत्सवस्य शुभाशयाः। सम्मान्याः संस्कृतानुरागिणः भवन्त्यः जानन्त्येव यत् संस्कृत भाषा केवलं विचाराणाम् अभिव्यक्तेः साधनभूता नास्ति, प्रत्युत एषा भाषा भारतीय सनातन संस्कृतेः मानवीय मूल्यानां च जननी, पालिका, संवाहिका च वर्तते। यदि भारतीया संस्कृति ज्ञातव्या तर्हि संस्कृतं पठनीयम्। यदि मानवीयाः आदर्शाः ज्ञेयाः तर्हि संस्कृतं पठनीयम्। सामाजिक समरसता मूलिकायाः संस्कृतेः विकासाय, संस्कृतस्य प्रचाराय यद्यपि सर्वेषां योगदानं वरिष्ठजनानां वर्तते, तत् महत्तमं योगदानं कथयितुं शक्यते। यदा बालकः, किशोरः युवा वा पथभ्रष्टो भवति, तदा समाजे, परिवारे ये वरिष्ठाः, पिता, पितामहः, माता, मातामहः, अन्ये च सम्बन्धिनः भवन्ति। ते तदानीम् अस्माकं संस्कृतेः, संस्कृतस्य आचरणमूलकं ज्ञानं प्रयच्छन्ति। अस्माकं या भारतीया संस्कृतिः वर्तते तस्याः वास्तविकं स्वरूपं द्रष्टव्यं चेत् कुत्र द्रष्टुं शक्यते? संस्कृतं ज्ञातव्यं चेत् किं करणीयं? वस्तुतः एतस्य उत्तरं प्रायशः लभ्यते वेदाः, शास्त्राणि, पुराणानि वा पठन्तु। किन्तु अहं मन्ये यदि विना श्रमं, विना वेदादि शास्त्राध्ययनेन भारतीय संस्कृते संस्कृतस्य ज्ञानं करणीयम् अस्ति, तदा समाजस्य ये वरिष्ठजनाः भवन्ति ते सेव्याः। यदि विना श्रमं, विना वेदादि शास्त्राध्ययनेन भारतीय संस्कृते संस्कृतस्य ज्ञानं करणीयम् अस्ति, तदा समाजस्य ये वरिष्ठजनाः भवन्ति ते सेव्याः।
विश्वन्न विश्वे विश्व संस्कृति महत्तमायाः भारतीय सनातन संस्कृते निसर्ग दर्शनम भारतीय ग्रामीणांचले द्रष्टुं शक्यते। नगरेषु अन्यस्याः पाश्चात्य संस्कृतेः कृत्रिमतायाः प्रभावात् सा नैव वास्तविकं स्वरूपं धारयति किल। भारतीय संस्कृते पल्लवनं पुष्पनं च अरण्यस्थ ग्रामेषु पर्वतोपत्यकासु च ज्ञान विज्ञान साधना रतानां ऋषीणां मुनीनां च आश्रमेषु सम्भूता। तैः साधना तपश्चर्योः अलौकिक शक्त्या ब्राह्मण्यारण्य प्रभृत साहित्यस्य सर्जनां कृतवन्तः। संस्कृत साहित्यस्य कालजयी रचनासु वर्णित तथ्याधारेण भारतीय ग्राम संस्कृतौ वरिष्ठ जनानां का भूमिका भवति इति निरूपयितुं प्रयते। पाश्चात्य भोगवादी विचारधारारूप झंझावातेन साम्प्रतं विश्वमपि विश्वं समुद्वेलितं विभाति। झंझावातमेतम् इत्योपधिकं प्रभावशीलं कर्तुं सहायुक्त आधुनिक संचार क्रांति है। परिणामतः अद्य संपूर्णं जगत् एकं वैश्विक हट्टरूपे परिवर्तितं दृश्यते, यत्र सर्वस्यापि वस्तुनः मूल्यं तस्यार्थिक गुणवत्तामधिकृत्य निश्चीयते। एतावदेव न हि साम्प्रतं तु मानवमपि उत्पादरूपे एव पश्यन्तो जनाः दृश्यन्ते। यथा विश्वविद्यालयेषु ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इत्याख्यः विषयः पाठ्यतेऽपि। भवन्तो जानन्त्येव यत् सम्पूर्णे विश्वे आध्यात्मिक गुरुत्वेन लब्धप्रतिष्ठं भारतवर्षम् उपर्युक्त सांस्कृतिक परिवर्तनात् नैवास्पृष्टं। पश्चिम देशेषु पाश्चात्य भोगवादी सभ्यतायाः दुष्प्रभावात् प्रभावितेषु परिवारेषु यथा वृद्धाः उपेक्षिताः दृश्यन्ते, तथैव साम्प्रतं भारतेऽपि केषुचिन् परिवारेषु तादृशी एव परिस्थितिः दृश्यते। साम्प्रतं परिवारेषु श्रद्धेयाः सेवार्हाः च वृद्धाः आर्थिक दृष्ट्या नितान्तं क्षीणाः आत्मानं भावनात्मक दृष्ट्या उपेक्षिताः मन्यन्ते। ते वृद्धाश्रमेषु एकाकिनं दुःखपूर्णं च जीवनं यापयन्ति। एवं भूतायां परिस्थितौ ज्वलन्त प्रश्नः समुदेति यत् वृद्धजनाः येषां सान्निध्ये जीवनस्य सञ्चितं ज्ञानं विस्तृतः अनुभवस्य वर्तते, येन यूनां मार्गदर्शनं भवितुं शक्नोति, ते परिवारेण त्यज्यन्ते। संस्कृतं ग्रन्थान् पठामश्चेत् वयं प्राप्नुमः यत् परिवारे समाजे वा ये आयुषः ज्ञानेन अनुभवेन च वृद्धाः वरिष्ठाः वा जनाः सन्ति, तेषां सर्वदैव सम्मानः आदरः पूजा च भवति स्म। साम्प्रतं वरिष्ठजनानां तिरस्कारात् समाजे परिवारे च दम्पत्योः कलहः, संस्कारहीनता, स्वेच्छाचारिता, पारिवारिक विखण्डनं, समाजे वैमनस्यम् इत्यादयः नानाविधाः भयङ्कराः दोषाः अजायन्त। अस्माकं समाजे वरिष्ठजनानां सदैव सम्मानस्य परम्परा आसीत्। अस्माकमेव ऋषयः उद्घोषितवन्तः तैत्तिरीयोपनिषदे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादयः आदेशाः। रामायणस्य रचनाकारः महर्षि वाल्मीकिः यत् महाकाव्यम् अरिरचत तद् कालजयी आदर्शभूतं नीतिनिर्धारकं पथप्रदर्शकं चास्ति। महाज्ञानी परम बुद्धिमान वाल्मीकिमुनिः सर्वजनप्रियं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य संपूर्णं चरितं समाधौ यथा रूपं निरीक्ष्य महाकाव्यम् अददात्। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्। महर्षि वाल्मीकिः श्रीरामस्य संपूर्ण चरितम् अधिकृत्य विचित्रपदेन अर्थेन च युक्तं रामायणकाव्यं निर्मितवान्। रामायणे 24,000 श्लोकाः
पंचशतं सर्गाः उत्तरकांड सहितं सप्त सर्ग प्रतिपादकं च कृतमस्ति। महर्षि वशिष्ठ कारणात् इक्ष्वाकु वंशः प्रतिष्ठितः। गुरु वशिष्ठ द्वारा निर्दिष्टेन नंदिनी गो सेवा रहस्येन राज्ञे दिलीपाय राज्ये सुदीक्षणाय च सदृशः पुत्रः मिलितः। येन इक्ष्वाकु वंशः कुल नाम्ना संपूर्ण जगति विख्यातः। तस्यैव आश्रमं ज्ञानं प्राप्य रामः श्रीरामः अभवत्। राजानं दशरथं लोक कल्याणार्थं याचित्वा विश्वामित्रः रामं लक्ष्मणं च नीतवान्। मार्गे सः बलातिबले विधे रामं शिक्षितवान्। विश्वामित्रस्य इच्छानुसारम् आदेशानुसारं च श्रीरामः शिवधनुषं त्रोटयित्वा सीतां पत्नीत्वेन प्राप्तवान्। वरिष्ठजनानाम् आज्ञापालनार्थं श्रीरामः लक्ष्मणः सीता च 14 वर्षेभ्यः वनं प्रस्थितवन्तः। तदा गंगा यमुनयोः संगमे प्रयागस्थिते भरद्वाजमुनेः आश्रमं प्राप्तः। तस्य निर्देशानुसारं चित्रकूटस्थे महर्षि वाल्मीकेः आश्रमं प्राप्तवन्तः। वाल्मीकिः तेषाम् आगमनेन अतीव प्रसन्नः अभूत्। परस्परं सम्मानं च कृतवान्। सहैव लक्ष्मणं चित्रकूटे पर्णशालां निर्माणार्थम् अकथयत्। चित्रकूटे एव महर्षि अत्रि अनसूयाश्रमं गत्वा श्रीराम लक्ष्मण सीता तयोः सम्यक् अभिवादनम् अकुर्वन्। महर्षि अत्रिः सतीम् अनसूयां परिचायन् कथितवान्, एकदा 10 वर्षाणि यावत् वृष्टिः नाभवत्, तदा सम्पूर्णमपि जगद्दग्धम् अभूत्। तदा 10 वर्षाणि यावत् कठिनतया तपस्या उत्तम व्रत प्रभावाच्च ऋषीणां कष्टान् निवर्तयामास। महर्षि अत्रेः श्रीरामं कथितवान् यत् विदेहनन्दिनी सीता सतीम् अनसूयाम् उपगम्य पातिव्रत्यशिक्षां प्राप्नुयात्। तदा सीता सतीम् अनसूयाम् उपगम्य हस्तौ सम्पुटीकृत्य नमस्कृत्य तेषां कुशलक्षेमं च पृच्छन्ति पातिव्रतधर्मम् उपदिष्टवती। अनुसूया दिव्या साटिका शरीर सौंदर्याभिवर्धका रागा तेजोयुतानि आभूषणानि उपहृत्य धारणाय आदिस्ता। विज्ञानं तकनीकं सौंदर्यशास्त्रम् औषधि विज्ञानं च तदानीतवन्तः वृद्धाः जानन्ति स्म। महर्षि अत्रितः आज्ञां प्राप्य दण्डवनं प्रविष्टाः। तत्र वृद्धाभिलिनी शबर्याः आतिथ्यं श्रीरामः प्रेमणा स्वीकृतवान्। तस्याः उच्छिष्टानि बदरीफलानि स्नेहातिरेकेण स्वीकृतवान्। एषः वृद्धजनान् प्रति समरसतायाः व्यवहारः आसीत्। पक्षिराजं वृद्धं जटायुषं श्रीरामः पितृवत् आदितवान्। एकस्मिन् पक्षिणे मानवीय व्यवहारः भारतीय संस्कृतेः वैशिष्ट्यं सत्वगृहे व्यवस्थापूर्णायां परिस्थितौ लङ्कायाम् अशोकवाटिकायां निवासं कुर्वन्तीं सीतां त्रिष्टानां राक्षसीं माता इति संबोधनं कृतवती। लोकापवादकारणतः वने त्यक्तां सीतां पितृतुल्यः महर्षि वाल्मीकिः आश्रयं दत्तवान्। सः स्वयमेव पदातिः गत्वा सीताम् आनयामास। तस्याश्रम सन्निधौ वृद्धाः तापस्यः निवसन्ति स्म। ताः सीतां सम्यक् सेवितवत्यः कुशलवयोः जन्म अपि तासां संरक्षणे जातम्। उत्तरकाण्डे श्रीरामस्य सभायाम् अगस्त्येन सह रामेण मेलितुं समागताः ऋषयः रामेण यथोचितं सम्मानिताः दृष्ट्वा प्राप्तवान् मुनितांस्तु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः पाद्यार्घ्यादिभिरानर्च्य मां निषेध च सादरम्। एवं संस्कृत साहित्यस्य महाकाव्ये खण्डकाव्ये नाट्यकाव्ये इत्यादियोपि वृद्धजनानाम् आदरस्य दृष्टान्ताः प्रदृश्यन्ते। यथा शाकुन्तले अभिज्ञानशाकुन्तले नाटकस्य नायिकायाः शकुन्तलायाः पालनपोषणे महर्षि कण्वस्य आश्रमे जातम्। आश्रमे गौतमी नाम एका वृद्धा निवसति स्म, या बालान् पालयति स्म। चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यन्तः एकं मृगां कर्तुम् इच्छन्ति स्म, किन्तु ऋषिकुमारैः आश्रम मृगोऽयं
न हन्तव्यो न हन्तव्यः इति निषेधितवन्तः। राजा मृगयातः विरक्तो भूत्। राजा अपि वरिष्ठजनानां सम्मानं कुर्वन्ति वरिष्ठजनानां सम्मानं कुर्वन्ति स्म। एवमेव नैकाः कथाः वृद्धजनानाम् आदरे संस्कृतेः विकासं संस्कृतस्य विकासे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वर्तमानकाले यद् दृश्यं वयं पश्यामः, यत् वरिष्ठजनानाम् उपेक्षा भवति, ते दुःखपूर्णं जीवनं जीवन्ति, तद् अस्माकं जीवनस्य, परिवारस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य च कृते महत् भयङ्करं वर्तते। अतः अस्माभिः सर्वैरपि प्रयासो विधेयः यत् ये वरिष्ठजनाः सन्ति ते अस्माकं निकटे भवन्तु। ये वरिष्ठजनाः सन्ति ते अस्माकं निकटे भवन्तु। तेषाम् अनिन्द्य सानिध्यं मार्गदर्शनं च लब्ध्वा पुनः भारतीय सनातन संस्कृतेः अनुरूपं समरसतामूलं समाजं जीवनं च रचेम। यथा मनुस्मृतिकारः कथितवन्तः, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु श्रीरामः।